विद्यासागर जी और लालजी भारती जी जो जुड़ रहे हैं, जो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके आज हमारे साथ आए हैं। मैं तो थोड़ा सा बीच में भटक गया था, क्षमा प्रार्थी है। पूरे 2800 विधानसभा में लोग 25,000 26,000 में सिमट गए बहुजन समाज पार्टी के। आप लोगों के आशीर्वाद की बदौलत में 47,000 मत पाने का अधिकारी प्राप्त हुआ। हम अजगर कौम के साथ साथ पीडीए के साथ जितनी हमारी अजगर कौम है, जिनको हमें अहीर जाट गुजर ब्राह्मण के साथ साथ और जितने भी राजपूत हमारे हैं, हम मिलकर एक साथ करेंगे। हम जातीय संघर्ष नहीं करेंगे, हम समाजवादी पार्टी के लिए काम करेंगे। लेकिन एक पीला गमछा वाला आ गया, मेरा गड़बड़ कर दिया। अब गड़बड़ तो बहुत हुआ, तो उसके लिए मैं अपने आदरणीय नेता विरोधी दल से क्षमा चाहेंगे। कहीं गया नहीं था, मैं तो बस आपके इर्द गिर्द में ही रहता था, काम करता था, लड़ाई लड़ता था। बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके आ रहे हैं। मैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। 2027 के विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 1.5 साल का समय बाकी है, लेकिन समाजवादी पार्टी कार्यालय में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से जैसे लगता है कि कुछ ही महीनों में समाजवादी पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। और इसी फहरिस्त में गुरुवार को सपा कार्यालय में बहुजन समाज पार्टी समेत अन्य दलों के कई नेताओं ने सपा की सदस्यता ली। लेकिन इस खबर में ये बात बहुत खास रही कि ये सारी ज्वाइनिंग सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल की मौजूदगी में हुई, जिससे सीधे सीधे बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वासनाथ पाल को कहीं न कहीं बड़ा झटका लगा है। नमस्कार, विजन यूपी देख रहे हैं आप, और यूपी की सियासत से जुड़ी ऐसी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गुरुवार को सपा कार्यालय में अखिलेश यादव के सामने कई नेता सपा में शामिल हुए। इस दौरान सांसद रामप्रसाद चौधरी और लालजी वर्मा भी मौजूद रहे। लेकिन दिलचस्प बात तो ये थी कि इस फहरिस्त में कई नेता ऐसे थे जो बसपा से सपा में आ रहे थे, जिसमें विद्यासागर और लालजी भारती जैसे नेता शामिल रहे। विद्यासागर ने 2022 में बसपा के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था। विद्यासागर बसपा सरकार में मंत्री रहे, सदल प्रसाद के छोटे भाई हैं। तो वहीं लालजी भारती बसपा के पूर्व जिला अध्यक्ष गोरखपुर तथा गोरखपुर मंडल के कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं। सुनिए अखिलेश के सामने विद्यासागर ने क्या कुछ कहा। साथियों, मुझे 2022 में चुनाव लड़ने का मौका मिला था और मेरे गोरखपुर बस्ती मंडल में 28 विधानसभा सीटें हैं और अपने संघर्षों की बदौलत जहां पूरे 2800 विधानसभा में लोग 25,000 26,000 में सिमट गए बहुजन समाज पार्टी के, आप लोगों के आशीर्वाद की बदौलत में 47,000 मत पाने का अधिकारी प्राप्त हुआ और पूरे गोरखपुर बस्ती मंडल में सबसे ज्यादा वोट का रिकॉर्ड मेरे पास रहा, जिसमें व्यक्तिगत रूप से मेरे पास 25 से 26,000 वोट उस समय रहा। इस लिस्ट में अगला नाम पूर्व विधायक चौधरी अमर सिंह का रहा, जिनकी राजनीतिक शुरुआत तो बसपा से ही हुई, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव से अपना दल एस के टिकट पर विधायक बने। लेकिन सपा में आते ही हाथ जोड़कर बोले कि बीच में पीले गमछे वाले की वजह से भटक गया था। मैं तो थोड़ा सा बीच में भटक गया था, क्षमा प्रार्थी है। संयोग से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारे प्रति हमेशा आशीर्वाद रहा है, पार्टी का आशीर्वाद रहा है, लेकिन एक पीला गमछा वाला आ गया, मेरा गड़बड़ कर दिया। अब गड़बड़ तो बहुत हुआ, तो उसके लिए मैं अपने आदरणीय नेता विरोधी दल से क्षमा चाहेंगे। कहीं गया नहीं था, मैं तो बस आपके इर्द गिर्द में ही रहता था, काम करता था, लड़ाई लड़ता था। पीडीए का मैं शुद्ध चुना हुआ सिपाही हूं। मैं पीडीए की बात करूंगा तो मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा, अभी बहुत कुछ कहना है और करना है, कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समाजवादी पार्टी का आशीर्वाद देके सिपाही बना के मुझे आज धन्य किया, और मैं आप सबकी अदालत में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अगुवाई में यह संकल्प लेता हूं कि समाजवादी पार्टी का झंडा लेके आपके श्री चरणों में मरना और जीना दोनों तय करता हूं मैं। और जनपद सिद्धार्थनगर
जनपद सिद्धार्थ नगर की ओर से 20 लाख लोगों की ओर से, अपने पीडीए परिवार की ओर से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं भरसक कोशिश करके वादा करता हूं कि आपका ये बनाया हुआ समाजवादी पार्टी का सिपाही 2027 में 5 की 5 सीटें जीत करके आपके झोली में लाए। 17 से पहली बार जब प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत की राजनीति के सफर में मैंने तय किया, तभी से मन बना कि आदरणीय नेताजी के, पूजनीय डॉक्टर लोहिया के, बाबा साहब अंबेडकर के, ज्योतिबा फूले के, साहू जी महाराज के विचारों को किस ढंग से आगे बढ़ाया जाए। तो मुझे सिर्फ समाजवादी पार्टी का झंडा और ये प्लेटफार्म दिख रहा था। भले मैं सत्ता में था 17 से 22 तक। ये मेरा सौभाग्य रहा है। आज समाजवादी पार्टी का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कृपा से सिपाही बना। हमारे साथ साथ जनपद सिद्धार्थनगर से, सोहरतगढ़ विधानसभा से, जनपद के सभी विधानसभाओं से लोग आए हैं और आज समाजवादी पार्टी की संस्था ग्रहण की है। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिल की गहराइयों से, अपने पूरे जनपद की ओर से, अपने विधानसभा की ओर से, अपने परिजनों की ओर से हृदय से प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, हम तो इस काबिल न थे, कदरदानी आपकी। लेकिन सपा में शामिल होने वाले नेताओं में पश्चिमी यूपी से आने वाले नेता सुनील चौहान भी शामिल रहे, जिन्होंने अखिलेश के सामने उस अजगर समीकरण का जिक्र किया, जिस अजगर समीकरण को चौधरी चरण सिंह ने बनाया था और ये पीडीए की तरह ही जीत का मजबूत फॉर्मूला था, जिसमें अजगर का मतलब अहीर, जाट, गुजर और राजपूत था। बाद में चौधरी चरण सिंह ने इसमें एम से मुस्लिम को जोड़ते हुए मजगर बना दिया था। हम अजगर कौम के साथ साथ, पीडीए के साथ जितनी हमारी अजगर कौम है, जिनको हमें अहीर, जाट, गुजर, ब्राह्मण के साथ साथ और जितने भी राजपूत हमारे हैं, हम मिलकर एक साथ करेंगे। हम जातीय संघर्ष नहीं करेंगे, हम समाजवादी पार्टी के लिए काम करेंगे, हम अपने बेहतर भविष्य के लिए काम करेंगे। इन नेताओं के सपा में आने पर ये साफ साफ पता चलता है कि विधानसभा चुनाव से पहले ही अखिलेश यादव पूर्वांचल के गोरखपुर से लेकर पश्चिम में नोएडा, मुरादाबाद, मेरठ, हापुड़ तक एक एक सीट के लिए पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। आज हमारे साथ विद्यासागर जी और लालजी भारती जी जो जुड़ रहे हैं, जो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके आज हमारे साथ आए हैं। न केवल वो दोनों लोग आए हैं, बल्कि उनके साथ बड़ी संख्या में साथी जो आज यहाँ पर हैं, गोरखपुर और आसपास के जिलों में जो बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके आ रहे हैं। मैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, मान्यवर काशीराम, डॉक्टर राममनोहर लोहिया, नेताजी जो लगातार संघर्ष करते रहे, उनका लगातार ये रास्ता रहा कि लोगों को सामाजिक न्याय मिले, हमारे गरीब और पीडीए परिवार के लोगों का जो हक और सम्मान छीना जा रहा है, वो हक सम्मान मिले और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम सब लोग मिलकर के संघर्ष करेंगे। और हमें पूरा भरोसा है कि 2027 में पीडीए सरकार बना करके सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करने का काम करेंगे। फिलहाल अखिलेश यादव की इस राजनीति पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब करने के साथ देखते रहिए विजन यूपी न्यूज।